आज हम आप लोगों को नवोदय प्रवेश परीक्षा जो एग्जाम हुई है उसका हल किया हूँ, और यदि आप इसको कैसे हुआ उसको आप देखना चाहेंगे। ये ई सीरीज है, तो इसको मैं लाइव सेशन में मैं हल कराया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। वैसे किसका क्या आंसर होगा जल्दी से ही 5 मिनट के अंदर सारे का आंसर जानते हैं। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रीजनिंग सेशन है, ई सेक्शन है उसका। तो पहले का आंसर सी होगा, दूसरे का आंसर ए होगा, तीसरे का आंसर सी होगा, चौथे का आंसर ए होगा। कैसे होगा उसको आप लाइव में देख सकते हैं। लाइव में ले चुका हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पांचवें का आंसर डी होगा, छठे का आंसर बी होगा, सातवें का आंसर बी होगा, आठवें का आंसर बी होगा। फिर हम लोग आते हैं नौवें पे, तो नौवें का आंसर ए होगा, 10वें का आंसर जो होगा वो डी होगा, 11वें का आंसर बी होगा, और 12वें का आंसर वो भी डी होगा। चलिए तीसरे पे देखते हैं, 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वें का आंसर जो है वो बी होगा, 14वें का आंसर सी होगा, 15वें का आंसर सी होगा, 16वें का आंसर डी होगा। फिर 17वें पे आते हैं, तो 17वें का आंसर सी होगा, 18वें का आंसर जो है वो सी होगा, 19वें का आंसर बी होगा, और 20वें का आंसर जो होगा वो भी बी होगा। फिर 21वां देखते हैं, तो मैंने कौन सी आकृति है, तो 21वें का आंसर ए होगा, 22वें का आंसर जो होगा वो सी होगा, 23वें का आंसर जो है डी होगा, 24वें का आंसर जो है वो सी होगा। पहले एक सेक्शन में से 4 होते हैं। अब देखिए हमारा 7वां सेक्शन है दर्पण प्रतिबिंब। तो 25वें का आंसर सी होगा, 26वें का आंसर ए होगा, 27वें का आंसर ए होगा, 28वें का आंसर डी होगा। फिर दर्पण प्रतिबिंब के बाद हम आते हैं कि कौन सी मोड़ करके जो होल वाला जो है पिन होल वाला, तो 29वें का आंसर बी होगा, 30वें का आंसर डी होगा, 31वें का आंसर बी होगा, और 32वें का आंसर सी होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 33वां। तो 33वां जो है वो कौन सी आकृति इसमें है बन सकती है, इसमें 1 2 3 करके करते हैं। आंसर आपको बताया, हम फिर दोहरा देते हैं। इसका आंसर कैसे ये हुआ वो देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइव वाले में इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख सकते हैं। 33वें का आंसर डी होगा, 34वें का आंसर ए होगा, 35वें का आंसर सी होगा, 36वें का आंसर बी होगा। इसके बाद फिर हमारा 10वां सेक्शन लास्ट सेक्शन है कि कौन सी आकृति छुपी हुई है वो बताना है। तो 37वें का आंसर सी होगा, 38वें का आंसर ए होगा, 39वें का आंसर सी होगा, 40वें का आंसर सी होगा। फिर देखिए, फिर हम लोग आते हैं मैथ वाले खंड में, बहुत ही आसान सवाल है। 41वें का आंसर सी होगा, 42वें का आंसर 843 ए होगा, 43वें 90 का भाजन 2 × 3 टू द पावर 2 × 5 सी होगा, 44वें का आंसर 1 होगा, एक शब्द जो होती है सबका गुणनखंड होती है। 45वें का आंसर जो है वो बी होगा, 46वें का आंसर सी होगा, 47वें का आंसर बी होगा, 48वें का आंसर 80 37/400 होगा। फिर 49वें का आंसर बोतल वाली जो है वो 9 लीटर होगी, 9 होगा, और 50वें का आंसर सी होगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं 51वां सवाल का जो आंसर होगा, जो बार कोष्टक भी दिया हुआ है वो 4 होगा, ए सी होगा, 52वें का आंसर ए होगा, 53वें का आंसर बी होगा, 54वें का आंसर डी होगा। 2500 बेचेगा तब जाकर के उसको 125 रुपये का लाभ होगा। 55वें का आंसर जो है वो 2370 रुपये की हानि होगी उसको। 56वें का आंसर 4750 रुपया होगा, और 57वें का आंसर जो है वो 196 मतलब 16 × 12 92 है, और फिर 14 × 14 196, ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा वाला होगा। फिर 58वें का आंसर जो है वो 15 डिग्री होगा, 59वें का आंसर सरल कोण बनेगी, और 60वें का आंसर 4 होगा। तो हम लोग हिंदी वाले सेक्शन पे आते हैं। तो हिंदी वाला सेक्शन जो है उसमें अनुच्छेद 1 दिया हुआ है रोबोट वाला। तो रोबोट में थका हुआ का समानार्थी निधान होगा। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वो यंत्र है, आंसर ए होगा। 63 में अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, डी होगा आंसर। कौन से शब्दों में कौन सा खतरनाक का विपरीतार्थक क्या है, तो सुरक्षित, बी आंसर होगा। रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, ये होगा। फिर सुनहरा बाज अधिकतर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, डी होगा। मादा सुनहरे बाज क्या होते हैं, बड़े आकार में होते हैं इसके नर के अपेक्षा, तो आंसर डी होगा। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, तो विशाल ऊंचाई चाहिए, सी होगा। 69 में शानदार के समान क्या होगा, समानार्थी शब्द जो होगा वो भव्य होगा, डी सी होगा।
कौन से शब्दों में कौन सा विशाल का विलोम है, तो विशाल का विलोम नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, वो विस्तृत विशाल का विलोम नहीं है। विशाल मतलब बड़ा सा होता है, भारहीन, नन्हा, छोटा, विलोम नहीं है, मतलब ये सब विलोम है, बाकी ये विस्तृत जो है वो समानार्थी है। फिर हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3 पे, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक वाला है। तो मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, तो उपयोगी आंसर डी होगा। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है, क्योंकि क्या होगा, उसका आंसर जो है वो बी होगा, महान विचार उसमें होते हैं। कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है, तो वो अनुपयुक्त है। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है, क्योंकि वो क्या होता है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। अनुच्छेद में ढहाना का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। 76वां सवाल देखिए, यह अनुच्छेद किसके बारे में है, तो मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में है। मकड़ी अपने जालों में क्या सही नहीं है, तो भोजन पकड़ती ही है, शत्रुओं की रक्षा करती है, अंडे पकड़े ही रहते हैं, तो वो क्या होता है, जल ढूंढते हैं। उसके बाद फंसा का समानार्थी क्या होता है, चिपका रहना। मकड़ियां कैसे जान लेती कि उनके जाल में कुछ फंस गया, तो वो अनुभव करती है, जब हिलने लगता है। तो अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का अर्थ क्या होता है, जीवित का। ये हमारे सभी 80 क्वेश्चन के आंसर हुए। इसका यदि विस्तृत आपको देखना हो तो आप लाइव सेशन वाले में देख सकते हैं कैसे सवाल हल किया गया, विस्तृत हल किया गया। तो मिलते हैं हम फिर नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक लगे रहिए, खूब मन से पढ़िए। यदि कोई जनरल है और यदि उसके 78 क्वेश्चन सही है तो उसका हो जाएगा। ओबीसी 75 तक अपना श्योर मान सकते हैं, और SC ST 70 72 तक अपना श्योर मान सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।